हिंदू धर्म में जैसे महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वैसे ही महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहोई माता का व्रत धारण करती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं और इस व्रत में अहोई माता की पूजा उपासना की जाती है। और शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कई जगह पर तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा उपासना होती है और चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन ज्यादातर तारों को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है। और इस दिन महिलाएं वैसे ही सुबह सरगी खाती हैं, दिन भर निर्जला व्रत करती हैं और दोपहर के समय या शाम के समय कहानी सुनती हैं और शाम को यानी कि रात के समय तारों को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। और शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर ही व्रत का पारण यानी कि व्रत खोला जाता है। और इसके लिए पूजन से पहले पूजन वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के कोने पर रखते हैं और फिर पूजा उपासना करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनी जाती है और कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना की जाती है कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की, अहोई माता वैसे ही सभी की संतानों की रक्षा करे। और इसके साथ साथ व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो आज की इसके साथ साथ अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में भी स्नान करने का विशेष खास महत्व माना जाता है। जिन दंपतियों की संतान ना हो रही हो, जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई अनुभव हो रही हो और वो पुत्र प्राप्ति करना चाहते हो, तो इस दिन राधा कुंड में स्नान करने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और साल 2024 में यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है, जो कि दिन गुरुवार पड़ रहा है। और ऐसा करने से उनकी सभी की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। और कहते हैं कि कार्तिक मास की अष्टमी, जिसे होई अष्टमी कहा जाता है, अगर इस दिन राधा कुंड में कोई निसंतान दंपति मतलब वह स्नान कर ले तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और इस दिन रात्रि के 12 बजे राधा कुंड में स्नान करने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और इस दिन स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा कद्दू भी चढ़ाया जाता है, जिसके प्रसाद को कुष्मांडा भी कहा जाता है, यानी कि पेठा, जिसे उसके वहां पर चढ़ाने की परंपरा है। और ऐसा करने से उनको निसंतान दंपति को अवश्य संतान की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा के साथ साथ राधा कुंड के स्नान की व्रत कथा का भी रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय अवश्य ही जरूर लिखें। तो प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके की 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो कि दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी यानी कि कार्तिक मास की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू यानी कि सेह की मांद भी थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे की क्रोध में आकर स्याहू माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। तो सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधवाऊं तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। और उसके बाद जब भी उसे बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वे तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जगने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध ली है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दे।
तब गौ माता ने किया अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईले के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी ही देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोले कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली बोली कि माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उचमन करना, 7 होई बनाकर 7 कड़ाही करना। मैं घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी, तो वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उचमन किए, 7 कड़ाही करी। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर तक जब रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधा ही नहीं। मैंने बंधा ली, अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी तो कोख खोल दी है। इस स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाले कहानी तथा हुंकारा भरने वाले तथा परिवार की भी कोख खोलना। अब मैं आपको राधा कुंड स्नान की विधि यानी कि उसकी व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। राधा कुंड की पुरानी कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गोवर्धन पर्वत के निकट गौचारण करवा रहे थे। इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण जी पर हमला करना चाहा। भगवान के द्वारा उस बछड़े की हत्या हो गई और इससे कि भगवान श्री कृष्ण जी पर गौ हत्या का पाप लग गया। और अरिष्टासुर जो था वह उससे ब्रिजवासी काफी ज्यादा तंग आ चुके थे, इसलिए इसी कारण श्री कृष्ण जी ने उसका वध कर दिया था। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गौ वंश के रूप में उसका वध किया है, अंत आपको गौ वंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी के जरिए एक कुंड का निर्माण किया और तीर्थ स्थानों के पानी को वहां पर इकट्ठा कर दिया और उसके बाद उस पर स्नान भी किया। इसी पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण जी के खोदे के कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को खोदे को राधा कुंड कहते हैं। और ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता में इस बात का वर्णन भी आता है कि महाराज की बात श्री कृष्ण जी ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया था कि जो भी दंपति राधा कुंड में इस विशेष दिन पर स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद महारास रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे राधा जी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। और जिन निसंतान दंपतियों की संतान ना हो रही हो और रात को 12 बजे स्नान करने से श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति भी होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।